लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और एक चरण बाकी है। 1 जून को अंतिम चरण का लोकसभा चुनाव का मतदान होना है। 7वें चरण में जो बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें हैं उनमें मिर्जापुर भी है। मिर्जापुर विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक शहर है और मिर्जापुर लोकसभा इस समय बहुत चर्चित हो गई है। और मिर्जापुर इसलिए भी चर्चित हो गई है कि यहाँ से अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री भी हैं उनका एक बड़ा इम्तिहान इस बार मिर्जापुर में होना है। देश की नई सरकार को निर्वाचित करने के लिए देश में चल रही चुनावी प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर में आ गई है और ये प्रक्रिया अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 जून को 7वां और अंतिम चरण का मतदान होना है। और इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के जो मतदान हैं और लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर आकर खड़ी हो गई है। पूरी तैयारियां हैं, राजनीतिक दलों ने भी पूरी तैयारी की है, इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी तैयारी की है। और आज हम बात करेंगे विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसे खूबसूरत शहर मिर्जापुर की, यानी मिर्जापुर लोकसभा की। और मिर्जापुर में भाजपा, कांग्रेस और सपा और बसपा तीनों प्रत्याशियों की इज्जत और प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लग गई है। मिर्जापुर लोकसभा को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मिर्जापुर लोकसभा में जितने भी छत्र चुनाव लड़ रहे हैं वो जातीय चक्रव्यूह के संघर्ष में फंस गए हैं। यानी इस चुनाव में मिर्जापुर में खास तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग दलों से, वो अपनी जाति के साथ ही अपनी जाति को बांधे रखने के साथ दूसरी जाति में सेंधमारी करने की एक कोशिश कर रहे हैं वो अपनी जीत के लिए। ये चुनाव मिर्जापुर का पूरी तरह से जातीय चक्रव्यूह में तब्दील होता दिख रहा है और यहाँ से बड़े बड़े धुरंधर चुनाव मैदान में हैं। मैं एक एक करके और सबकी हिस्ट्री और सबकी बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपको बताता चलूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। और मिर्जापुर में क्षेत्रीय छत्रप उतरे हैं और सभी की इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट अपने सहयोगी अपना दल को दी है और वहां से उनकी जो सिटिंग सांसद है अनुप्रिया पटेल वो हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और हैट्रिक ही नहीं, चूंकि अपना दल इतना बड़ा दल नहीं है, चूंकि उसको अपनी 1-2 सीटें बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद से गुजरना पड़ रहा है। अनुप्रिया पटेल इस समय केंद्र में मंत्री भी है और उसकी जो साख है वो पूरी तरह से दांव पर लग गई है। पटेल बाहुल इस सीट पर पूरी तरह से जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता दिख रहा है, लेकिन सभी प्रत्याशी पूरी तरह से जो जातीय चुनावी समीकरण बैठ रहा है, यानी जो जातीय चक्रव्यूह स्थापित हो चुका है उसमें फंसे हुए दिख रहे हैं। एक दूसरे की जातियों में सेंधमारी, एक दूसरे की जातियों को लुभाने का प्रयास, अपनी जाति को बांधे रखने का प्रयास, ये एक संघर्ष में तब्दील होता दिख रहा है। अनुप्रिया पटेल तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है। मैंने जैसा बताया कि हैट्रिक लगाने के लिए वो चुनाव मैदान में है। अनुप्रिया पटेल को पटेल समुदाय की बड़ी नेताओं के तौर पर गिना जाता है और इस समय वो हैट्रिक लगा पाएंगे कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, या 4 जून को जब ईवीएम खुलेंगी तब पता चलेगा। ये तो खास बात यह है कि अनुप्रिया पटेल भाजपा की मदद से अपनी हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी कि नहीं ये तो समय ही बताएगा। और 4 जून को जब ईवीएम खुलेंगी और सबके मुस्तकबिल की इबारत लिखना शुरू होगी उस दिन सुबह से, उसी दिन पता चलेगा कि किसका दांव कितना सही पड़ा है। सहमात की इस बिसात पर कौन किसको मात देता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कुल मिलाकर अनुप्रिया पटेल और उसके दल दोनों की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, लेकिन साथ ही भाजपा की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दांव पर लगी है, क्योंकि पिछले 10 साल से अपना दल भाजपा का एक रेगुलर सहयोगी है। तो इस बात को लेकर के वहाँ बड़ी हलचलें हैं कि अनुप्रिया पटेल इस बार हैट्रिक लगा पाएंगी कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि चूंकि पटेल बहुलता वाली इस लोकसभा में दूसरी जातियां भी खड़ी हो गई है। अब देखिए भदोही से सिटिंग एमपी जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी हैं उनको जब टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी ने भदोही से उनको ला करके यहाँ पर मिर्जापुर में अपना प्रत्याशी बना दिया। आप जानते हैं कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन है और मिर्जापुर में चूंकि जो बिंद हैं जो एक अलग जाति होती है, रमेश बिंद उसका प्रतिनिधित्व करते हैं सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर वो सपा के प्रत्याशी है, लेकिन बिंद जो जाति है जो कास्ट है वो भी उसकी भी संख्या वहाँ पर उसके मतदाताओं की संख्या 2.25 लाख के आसपास है। और पटेलों की अगर हम बात करते हैं तो वो 2.5 लाख के आसपास हैं, ये और बिंद 2.25 लाख के आसपास बैठते हैं। तो ये एक अनुमानित आंकड़ा है, इस पर किसी तरह का दावा नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए भदोही के भाजपा के सिटिंग एमपी इस बात के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल को हराकर लोकसभा में पहुंचा जाए। और रमेश बिंद, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक बड़ी कास्ट का से ताल्लुक रखते हैं बिंद,
और वहाँ उनकी संख्या भी अच्छी खासी है और वो पूरे संघर्ष में एकदम मुख्य धारा में बने हुए हैं। और लोग तो ये कहते हैं यहाँ का पूरा मुकाबला जो भाजपा की सहयोगी अपना दल अनुप्रिया पटेल और सपा और कांग्रेस गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी रमेश बिंद के बीच सिमट गया है। लेकिन बसपा भी मामले को त्रिकोणीय बनाने से पीछे नहीं हट रही है। बसपा ने यहाँ से मनीष त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा है। मनीष त्रिपाठी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष त्रिपाठी मिर्जापुर में पंचायत की राजनीति करते रहे हैं, उनकी जमीनी पकड़ है, जमीनी उनके कार्यकर्ता उनके साथ हैं और मनीष त्रिपाठी को बसपा ने उतारकर वही ब्राह्मण कार्ड खेला है जो पश्चिम यूपी की कई सीटों पर उन्होंने भाजपा को चौंकाया और भाजपा का जो हार्डकोर वोटर है उनसे उन्हीं जातियों से प्रत्याशी उतारकर भाजपा को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। तो यहाँ भाजपा की बात नहीं है, यहाँ भाजपा और अपना दल के जो संयुक्त प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल उसको नुकसान पहुंचाने की बात है, क्योंकि ये सीट अपना दल के हिस्से में है, भाजपा की नहीं। लेकिन फिर भी भाजपा की अस्मिता भी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। मनीष त्रिपाठी ब्राह्मण वोटों के सहारे बाकी और जातियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित चूंकि वहां एक बड़ी संख्या में है और बसपा के प्रत्याशी होने के नाते उनको लगता है कि दलित उनको मिलेंगे, लेकिन किस तरह से मिलेंगे, कैसे होगा और ये जो आंकड़ों की बाजीगरी है कैसे धरातल पर उतरेगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यहां पर भाजपा और अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनाव मैदान में हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं और उनका चुनाव जीतना भाजपा के लिए जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी उनके अपने लिए और अपने दल को, जो अपना दल है, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए है। और इसके साथ ही चूंकि अनुप्रिया पटेल बहुत ही आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार भी कर रही हैं और इसके बाद जैसे मैंने बताया कि भदोई के भाजपा के सिटिंग एमपी रमेश बिंद यहाँ पर समाजवादी पार्टी से उतर पड़े हैं। उनको उम्मीद है कि जो 90 से 95 हज़ार या 1 लाख के आसपास यादव वोटर हैं, बिंद हैं और 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार के आसपास जो मुस्लिम हैं, ये सब एक मत होकर पड़ेंगे और कुछ दूसरी जातियों में वो सेंधमारी का जो दावा कर रहे हैं उससे उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे मनीष त्रिपाठी की मैंने बात बताई, चूंकि ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में वहाँ पर हैं तो ब्राह्मणों की मतों की संख्या भी वहाँ 1-1.5 लाख के आसपास है, तो वो उनके सहारे और बाकी दलितों के सहारे और जो इन तीनों प्रत्याशियों की नजर जिन जातियों पर हैं, जिन जाति के मतदाताओं पर हैं, तो उन जाति के मतदाताओं में आप अगर ये कहेंगे कि जैसे राजपूत हैं तो राजपूत मतदाताओं पर सबकी नज़र है, सब उनको वोट लेना चाहते हैं। जो 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार मुस्लिम हैं उनको सब लेना चाहते हैं और जो 90 हज़ार के आसपास यादव हैं उन पर सबकी निगाहें लगी हैं। और जैसे शेड्यूल ट्राइब हैं, खरवार, पासी और हरिजन, निषाद, तो ये जो जातियां हैं सब मिलकर के इकट्ठा होकर जिनकी संख्या एक बहुत बड़ी बैठती है तो उन पर भी सबकी निगाह लगी हुई है। अनुप्रिया पटेल के खाते में एक चीज बहुत नुकसान वाली जा रही है कि अनुप्रिया पटेल ने पिछले दिनों कुंडा के विधायक और राजपूतों के बड़े नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ जो बयानबाजी की है उससे उनको वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो विशेषज्ञ ये बताते हैं कि वहां पर राजपूतों का वोट मिलना अनुप्रिया पटेल को बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह पर जो टिप्पणी अनुप्रिया पटेल ने की उसका राजपूत समाज में वहां पर प्रतिक्रिया हो रही है। अमर उजाला के मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और अभी भी मित्र हैं सुधीर सिंह, उन्होंने मिर्जापुर की लोकसभा की जो एक स्टोरी अमर उजाला में प्रकाशित की है तो वो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने उसका वहाँ की जातियों का इन सब चीज़ों का वर्णन किया है और उन्होंने भी इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बताया है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन प्रत्याशी किस हिसाब से हैवी वेट है, कौन प्रत्याशी किस हिसाब से लूज कर सकता है। वो लिखते हैं कि मिर्जापुर लोकसभा सीट से हैट्रिक की आस में उतरी भाजपा अपना दल की संयुक्त उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल जातीय चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। भाजपा से टिकट कटने के बाद भदोई के मौजूदा सांसद रमेश बिंद को इस सीट से उतारकर समाजवादी पार्टी ने अनुप्रिया के विजय रथ को रोकने की कोशिश की है और वहीं बसपा से अगड़ी जाति के वोट बैंक को साधने के लिए ब्राह्मण चेहरे मनीष तिवारी को उतारकर अनुप्रिया को घेरने की एक कोशिश बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी की है। सुधीर सिंह लिखते हैं कि इसलिए माना जा रहा है कि इस बार अनुप्रिया की जीत उतनी आसान नहीं है जितना कि पिछले दो लोकसभा चुनाव में हुई है। सुधीर सिंह ने बहुत ही खूबसूरत विश्लेषण किया है और बहुत संतुलित एक स्टोरी लिखी है अमर उजाला में जो प्रकाशित हुई है। मेरे मित्र हैं इसलिए उनकी स्टोरी का मैं हवाला दे रहा हूं। फिलहाल कुल मिलाकर मेरी भी जितना समझ में आया है और सुधीर सिंह ने जो स्टोरी लिखी है उसको पढ़कर और दूसरे जगह से इंफॉर्मेशन जुटाने के बाद मैं इस नतीजे पर मैं भी पहुंच रहा हूं लगभग कि मिर्जापुर पूरे जातीय चक्रव्यूह के संघर्ष में फंसी हुई लोकसभा सीट है।
यहां पर अपनी जाति को संभालने के साथ ही दूसरी जातियों में सेंधमारी, और जिन 3 जातियों के उम्मीदवार वहां पर खड़े हैं यानी पटेल, बिंद और ब्राह्मण, उसके अलावा जितनी जाति बची हैं उन जातियों में सेंधमारी का एक बहुत जबरदस्त प्रयास तीनों की तरफ से हो रहा है। अब देखते हैं विंध्याचल की इन पहाड़ियों के में रहने वाले, इन पहाड़ियों के आसपास रहने वाले मतदाता, इस पूरे क्षेत्र के मतदाता, उनकी राजनीतिक सोच क्या कहती है, उनके दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में किस तरह की प्रतिक्रिया है, ये देखने वाली बात होगी।